हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा व संज्ञा के भेद के बारे में। हालांकि आपने इसे पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कुछ डाउट अधूरे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा के भेद, जिनकी पहचान कैसे की जाती है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनकी पहचान कैसे करें। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज के बाद संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हम उससे आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला कोई भी नया वीडियो जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ अन्य साथी भी लें। तो चलो शुरुआत करते हैं व्याकरण से, जिसमें सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं। वर्णों का मिला करके हम सार्थक संज्ञा दे करके शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, जिनको हम पद के भेद के नाम से जानते हैं। तो शब्द और पद, हालांकि शब्द और पद दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। शब्द क्या होते हैं? शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जबकि पद होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य के रूप में करते हैं, वो पद हो गए। तो चलो इनके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको पहचान कराता हूँ। जैसे आपके सामने मैंने लिखा मोहन, मोहन किताब पढ़ता। तो मोहन किताब पढ़ता, तीनों ही शब्द हैं। जब इसको मैं वाक्य में बदल देता हूँ कि मोहन किताब पढ़ता है, तो अब मोहन क्या बन गया? पद बन गया। जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको शब्द और पद का अंतर है जो समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं अपन शब्द के पद के भेद। विकारी, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तन हो जाते हैं, उसे कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो चलो उदाहरण के माध्यम से कुछ समझते हैं। जैसे लड़का, इसका परिवर्तन हो गया लड़के, बहुवचन बन गया। लड़का, इसका परिवर्तन होके लड़की, स्त्रीलिंग में बदल गया। मैं, मुझको, मुझसे, मुझ में, तो ये मैं कारक है, वो परिवर्तन हो गया। तो जो परिवर्तन हो जाते हैं वो विकारी शब्द हो गए। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये चार प्रकार के हुए। जो परिवर्तन नहीं होते हैं अविकारी, जैसे इधर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यथा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अपने आप में चार होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मृति बोधक। तो चार और चार मिला करके दोनों हो गए 8। तो इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको, संज्ञा किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही है, उनके कुछ न कुछ नाम है। आपका भी नाम होगा, जैसे नरेश है, कमलेश है, चिंटू है, पिंटू है, आपके पापा जी का, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, इन सभी का कुछ न कुछ नाम होगा। तो नाम, जिनका नाम है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं दिख रही है, तो वही क्या सारी है? जिनके नाम है वो संज्ञा है। तो चलो, संज्ञा एक विकारी शब्द को कहते हैं, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव, जीव, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान की बात करें, दिल्ली, आगरा, भारत, जयपुर, राजस्थान। तो स्थान, जैसे आपका गांव है तो उसका कुछ नाम है, आपकी पंचायत, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश, आपका
महाद्वीप, महासागर, तो इनके कुछ न कुछ नाम दिए हुए। तो ये नाम सारे क्या कहलाएंगे? ये स्थान है वो क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। जैसे वस्तु है तो उनके कुछ नाम है, वस्तु के पुस्तक है, टेबल है, कुर्सी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के नाम है, तो ये सारी क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। जैसे भाव, क्रोध है, आश्रय है, प्रेम है, लंबाई है, मोटाई है, तो ये क्या हो गया? भाव प्रकट हो रहा है, तो ये संज्ञा हुई। जीव, प्राणी जैसे गाय, आदमी है, तो ये सारे क्या हो गए? जीवों के अंतर्गत आ गए, इसका मतलब ये संज्ञा है। व्यक्ति, तो व्यक्तियों के बहुत सारे नाम होते हैं, नरेश, कालू, तो ये जिनके भी नाम आ रहे, जैसे रामायण आया है, रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा है। तो जिनका नाम आ रहा है ये नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। चलो संज्ञा समझ आ गया होगा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद को विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गणनीय, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जा रही है, जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो जिनकी गिनती की जा सकती हैं वो सारी गणनीय हो गई। अगणनीय में जैसे पानी है, इनकी गणना नहीं कर सकते, हवा है, तो जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो अगणनीय हो गई। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखो शब्द लिखा हुआ विशेष। विशेष व्यक्ति, जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा है, पृथ्वी एक ग्रह का नाम है, तो ये अपने आप में एक विशेष है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसको समझ के अपन कह सकते हैं ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये गुड़िया आपको दिख रही है, जिससे इसका नाम अपन रख ले, मान लो राधा, तो राधा अपने आप में एक विशेष है, राधा नाम का और कोई नहीं है, यानी कि राधा जैसा और दुनिया में कोई नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। जैसे बच्चा दिख रहा है, इसका नाम रख लें जैसे नरेश, तो दुनिया में नरेश जैसा और कोई नहीं है, तो नरेश क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है, तो राधा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुबह से अंग्रेजी एक भाषा है, तो ये भी क्या हुई? अंग्रेजी एक विशेष भाषा हुई, तो राधा और अंग्रेजी शब्द क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो नेक्स्ट पेज पर है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति के नाम का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ किसी पूरी जाति के नाम का बोध कराती हैं, पूरी जाति यानी कि पूरा समूह। जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा है, एक टोकरी जिसके अंदर फल रखे हुए, तो मैं यहाँ एक फल शब्द लेता हूँ, तो एक फल से एक समूह बन रहा है, जैसे आम है, केला है, संतरा है, तो बहुत सारे फल हुए, तो ये फल शब्द क्या हुआ? जातिवाचक हो गया।
अगर मैं इससे कह देता, जैसे आम की बात करूं, तो आम क्या हुआ, आम, हालांकि आम के अंदर भी आम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम है तो वो भी एक जातिवाचक हो गया। मैं आम का भी कोई क्वालिटी, जैसे मान लो कि सिंदूरी आम है, तो ये सिंदूरी आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो ऐसे हम समझेंगे। जैसे ये गाय दिख रही है, गाय बहुत सारी होती है, गाय की बहुत सारी प्रजातियां होती है। अमेरिका की तरफ जाओगे तो अमेरिकन गाय होगी, हरियाणा की तरह हरियाणवी, कांकरेज, गिर, बहुत सारी गायों की प्रजातियां होती है। तो गाय शब्द ले लिया तो जातिवाचक हो गया। अगर मान लो विशिष्ट प्रजाति बता दी, हरियाणवी कह दिया, तो वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक भेद के माध्यम से भी हमने समझा। एक उदाहरण रखा हो हमारे सामने, टोकरी में फल रखे हुए है, तो टोकरी क्या हुआ, जातिवाचक। क्यों, टोकरी बहुत सारी होती है, अलग अलग क्वालिटी की टोकरियां होती है। फल बहुत सारे फल होते हैं, तो ये दोनों ही शब्द है जो समूह को क्रिएट कर रहे हैं। तो टोकरी और फल ये क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिनको द्रव्य के रूप में बदला जा सकता है, जिनको पिघलाया जा सकता है, जिनको कठोर किया जा सकता है, वे सारी जाति क्या है, वे द्रव्यवाचक कहलाएगी। जैसे कोयला है, तेल है, सोना है, पानी है, ये सारे क्या है, द्रव्यवाचक। उदाहरण लेते हैं, जैसे जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है, हीरा नहीं, हीरा भी हो सकता है। तो ये कोयला और हीरा दोनों क्या हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ये हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे मेला है, सेना है, परिवार है। ये तो मेला, जैसे एक व्यक्ति से मेला नहीं बन सकता, तो मेला एक अपने आप में समूह को बता रहा है। सेना है तो सेना भी एक को अपन सेना नहीं कह सकते। परिवार है तो परिवार के अंदर भी बहुत सारे सदस्य रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादाजी दादी जी। तो ये परिवार बहुत सारे सदस्य रह रहे हैं, समूह को बता रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, तो ये परिवार शब्द क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। कुछ हमारे भरम है, इन उदाहरणों के माध्यम से अपन उनको क्लियर करते हैं। जैसे भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो यहाँ गांधी जी, तो गांधी जी को हम कौन सी संज्ञा में रखें, व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में, भाववाचक में, समूहवाचक में या द्रव्यवाचक में। तो गांधी जी अपने आप में एक विशेष है, गांधी जी अपने आप में अकेले व्यक्ति को शो कर रहा है, इसलिए गांधी जी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है, अब ये गांधी आ गया, तो गांधी परिवार का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर गांधी जी के बहुत से सदस्यों की बात हो रही है, तो ये गांधी शब्द क्या हो गया, यहाँ अभी ये जातिवाचक आ गया। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, तो ये क्या हो गया, एक समूह को बता रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। रामनगर कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, तो परिवारों को, तो परिवार से बहुत सारे परिवारों को समूह बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे अपन है जो समझेंगे।
भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं तो उसे अपन कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, प्रेम है, लंबाई है, आश्रय है, भलाई बुराई, तो इससे क्या हो रहा, गुण और दोष का पता अपने को चल रहा है। तो ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को देख नहीं सकते, इनको महसूस करते। मान लो किसी व्यक्ति को क्रोध आया हुआ है तो उससे क्रोध को अपन उस व्यक्ति को देख करके ही पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति अभी क्रोधित है। मान लो कि कोई व्यक्ति पहले छोटा था और अपन उसे 4-5 साल बाद देखा तो उसकी लंबाई हो गई, तो ये क्या हुआ कि अपन उसे दोबारा देखेंगे तो अपने को क्या होगा, आश्चर्य होगा कि ये लंबा हो गया। तो ये क्या हुआ, एक महसूस किया इसको अपन ने। तो भाववाचक संज्ञा है, इसको अपन महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।